बात है जी। गुरुजी, मैं एक चीज का उत्तर लेना चाहती हूँ, बस मैं खाली उत्तर देने आई हो? मैं कुछ पूछने आई हूँ। बोलो, क्या है मेरी माँ? मेरा घर मंदिर था जो टूट गया, मेरे बच्चे खतरे में, बस इसी धर्म के लिए। तो कहाँ चला गया कुछ मंदिर? कर नहीं पा रही। कहाँ चला? तोड़ दिया, 2 साल हो गए। किसने तोड़ा? कुछ हिंदू ने, मुसलमान ने तोड़ दिया, 2 साल हो गए। मैं बाहर पड़ी हूँ कतई। आपका घर तोड़ दिया? मंदिर तोड़ी, 70 साल पुराना घर भी था उसमें। तो मंदिर तोड़ा कि घर तोड़ा? मेरी बेटी खतरे में, वो अपनी जगह भी नहीं बता रही कहाँ वो। तो किससे खतरा है? जिनने घर तोड़ा। किसने तोड़ा? मुसलमान ने तोड़ा था। तो आपका घर कहाँ है? दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ? ये सेवानगर। सेवानगर में कहाँ? ये कोटला मुबारकपुर के पास है। कोटला के पास। तो आपका घर तोड़ दिया मुसलमानों ने, क्यों तोड़ दिया? यो करे सरकारी कॉलोनी हमारा तोड़ दिया। तो भाई यदि सरकारी कॉलोनी है तो सरकार तोड़ेगी, मुसलमान क्यों तोड़ रहे हैं? गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपका ही घर टूट, वहाँ और भी कोई? पे भी दबाव दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, वहाँ मुसलमान ज्यादा हैं? मुसलमान है, जो जिनने ठेका ले रखा वो मुसलमान थे वो। अच्छा, तो आपका घर तोड़ के वहाँ कॉलोनी बना रहे हैं? हाँ जी, पर मेरी बेटी जन कहाँ, दोनों बेटी बेटा, मेरे एक बेटा 2 बेटी है। तो मुसलमान पता भी नहीं दे, धमकी दे रखी है उन्हें। किसने धमकी दी है? जिनने तोड़ा मंदिर। मंदिर भी तोड़ दिया? वो मुझे पता भी नहीं दे रहा कहाँ वो। आपकी बेटी कहाँ, पता नहीं है? नहीं पता, बस ये तरह पता दिल्ली में, वैसे तो और कुछ नहीं पता। मैंने लड़का देखा था, लड़की के लिए लड़का भी मार दिया वो। लड़का को मार डाला? हाँ, जो लड़का देख रखा था लड़की के लिए। उसको किसने मार डाला? एक्सीडेंट करके मार दिया उन्हीं लोगों ने, मुसलमानों ने। तो पुलिस को नहीं गई कंप्लेंट करने आप? मैंने वहाँ दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने कंप्लेंट दी थी। तो कंप्लेंट तो उसने कुछ नहीं किया। भाई पुलिस को करना चाहिए। देखो, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहाँ से हिंदू ऐसे खदेड़े जा रहे हैं। गुरुजी, मेरी ये दिल्ली की हालत है तो भारत में और कहाँ की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम पे देख लो। 29 तारीख जहाँ जहाँ हिंदू कम पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ ऐसे खदेड़े जाएंगे हिंदू। उसका एक एग्जाम्पल ये है। 29 नवंबर को 2023 को तोड़ा था। 23 तारीख इनका घर टूट गया, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही 2 साल। ऐसे एक दिन आपका भी घर टूटेगा, कौन सुनेगा? गुरुजी, बस मैं इतना चाहती, मेरी बेटी बच जा बस। तो आपकी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी पता नहीं दे रही मुझे कहीं भी, धमकी तो दे आपने रखी पुलिस है। को कंप्लेंट नहीं की कि मेरी बेटी गुम है? वहाँ पहली दे रखी कंप्लेंट मैंने उसको। तो पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है बेटी की? कुछ भी नहीं है, वो डर के मारे मुझे बता भी नहीं कहाँ वो। तो आपका परिवार, आपका समाज कोई साथ नहीं दे रहा है? बोलो। वहाँ तो कॉलोनी टूट गई, कॉलोनी के लोग चले गए जो थे मेरे लोग। अच्छा, पूरी कॉलोनी टूट गई है? पूरी कॉलोनी टूटी है, केवल आपका घर टूटा है? पहला जो घर था वो भी छीन लिया। 2 घर थे मेरे दिल्ली में। नहीं, पहले ये बताओ कि आपकी कॉलोनी में सारे घर टूटे हैं कि केवल आपका घर टूटा है? मंदिर था मेरा, घर भी टूटे थे, कुछ सरकारी क्वार्टर भी टूटे थे सबके। क्यों टूटे? मेरा जो मंदिर था वो उसमें आ रहा था, उसमें हुआ क्या बोलते हैं उसको, वो जिसमें टूटते नहीं है। टूटता नहीं मतलब आपका घर नहीं, खादर में नहीं था बेटा, लीगल था, खादर में नहीं था, फिर भी आपका घर तोड़ दिया। चलो, घर टूटा वो अलग विषय है, पर बेटी कहाँ चली गई? मेरी बेटी दिल्ली में है, पर वो डर के मारे जो धमकी दे रखी, वो एड्रेस नहीं दे रही मुझे। भाई घर टूटा चलो अलग विषय है, पर बेटी पे क्यों आँच आई ये बताओ। मैं अपने माई के गई थी, सामान को लेकर 2 ट्रक सामान था। भाई लोग, आप चिंता ना करिए, मैं दिल्ली की पुलिस से प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत इनकी बेटी को सुरक्षा दी जाए और जिनसे खतरा है उन्हें दंड दिया जाए। और यदि इनका घर सही था तो क्यों तोड़ा गया? गुरुजी एक बात बोलो। गुरुजी, मेरी एक इच्छा है, बस मौत गुरु के दर्शन है, जब बस मैं शरीर त्याग दूं, मुझे नहीं चाहिए संसार है। पति कहाँ आपके? पति पति भी मार दिया, 13-14 साल हो गए। किसने मार दिया? बाहर ले जाकर मार दिया। वो जन क्या कर दिया उसको मुझे नहीं पता। और पति बेटा कहाँ आपका? जिंदा गया था, मुझे नहीं पता, तक पता नहीं कहाँ गया। बेटा कहाँ? बेटा बेटियों के साथ है। अच्छा, बेटा बेटी अभी एक साथ हैं और वो एड्रेस नहीं दे रहे मुझे।
एड्रेस नहीं आप दे रहे जल्दी हो। से पुलिस कंप्लेंट करो। 2 साल हो गए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ठाकुर जी रखने के लिए वो जगह नहीं है मेरे पास। चिंता ना करो, आपको जल्दी से न्याय मिलेगा। मैं बस इतना चाहती नहीं, बहुत सारे गुरु के दर्शन हो जाए, मैं अपना शरीर त्याग दूँ, मुझे जरूरत नहीं आती। नहीं मैया, आप मैं जरूरत जीना नहीं है। चाहती। अभी आपको अपनी बेटी को खूब बढ़िया से उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है आपकी। बेटी मेरी पढ़ी लिखी, एक ने BA कर रखी है, एक ने MA कर रखी है। बेटा ने चिंता ना MA कर करो, रखी बहुत है। जल्दी आपकी ये बात सब तक पहुंचेगी और आपको न्याय जल्दी मिलेगा। चिंता ना करो, जहाँ जाते भाई पंचायत कर लेते हो, नहीं करने देने। चिंता ना करो, आपकी सुनवाई होगी। हेलो, जनता, पुलिस नहीं सुन रही है, आपको न्याय जनता से मिलेगा और जनार्दन भगवान से मिलेगा। चिंता ना करिए, मिलेगा जरूर, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। हेलो, जी राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्री मनारायण। जय श्रीमन नारायण। जय नाथ। मैं आपका हिसार से ही कथा सुनता था जी। मैं सीधा वृंदावन में आप ही का दोबारा आया हूँ। आप ही तैसे तैसे करते बोले थे कथा में, वैसे से मैं करता था जी। बोलो, आपका धन्यवाद जी। खुश रहिए। जय श्री मनारायण। जय श्री। गुरुजी राधे राधे। जी। प्रवेश पांडे छत्तीसगढ़ से। आपकी आके व्यवस्था देखा गुरुजी और माताओं से मिला, मैं दिल प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं जुगल किशोर नगरी पन्ना धाम से शादना पटेल जी आपके आज ऊपर वृद्ध माताओं से मिली और आपकी सेवा देखकर दिल बहुत प्रसन्न हुआ गुरुजी। गुरुजी मैं भी बहुत सेवा करती हूँ ईश्वर की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कारणों से हमारा घर नहीं बन पा रहा है। बनेगा। ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा घर नहीं बन पा रहा गुरुजी? आप ऐसा करिए कि आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है, पेड़ वृक्ष, जी उस वृक्ष में एक घड़ा को टेढ़ा करके लटका दीजिएगा। घड़ा को? घड़ा जी टेढ़ा करके, जी फिर उस घड़े में ना चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, जी और जब आपके द्वारा चिड़िया को घर मिलेगा तो भगवान के द्वारा आपको भी घर मिल जाएगा। जी। राधे राधे गुरुजी। घर देने से घर की प्राप्ति होती है। जी तो चिड़िया के लिए घोंसला दीजिए, जगह दीजिए जहाँ चिड़िया घोंसला बनाए। जैसे कुछ लोग घर बनवाते हैं ना, और उनके घर में चिड़ियाएं घोंसला बना लेती हैं, तो कुछ लोग उनके घोंसले हटा देते हैं। नहीं करना चाहिए। आपके घर में केवल आपके रहने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने आपको यदि इस धरती पर स्थान दिया है, तो उस घर में यदि कोई चिड़िया, कोई चींटी रह रही है, तो आप भी रहिए और उसे भी सुखपूर्वक रहने दीजिए, सरकार। क्योंकि ये घर केवल आपका नहीं है, प्रकृति में है तो परमात्मा का और जीव जंतुओं का भी उसमें पूरा पूरा अधिकार, जिसमें मुख्य चिड़िया है। क्या? ठीक है जी खुश महाराज जी, रहिए। एक सवाल और है। जी यहाँ पर मैंने देखा, वृंदावन में दूसरी बार आई हूँ, बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने हाथ में लड्डू गोपाल लेकर पूरे शहर में घूमते हुए देखा है। क्या यह उचित है सरकार? यदि सही ढंग से सेवा पूजा है, भाव है तो सही है। यदि गलत तरीके से अपवित्र भाव से रख रहे हैं, अपवित्र रह के भी उनको छू रहे हैं, तो वो गलत है। सरकार जी मुझे लगता है कुछ लोग शो अप करते हैं, पूरा रील बनाने के चक्कर में भगवान को पूरा गलियों गलियों में लेकर घुमा रहे हैं। तो ये देखकर थोड़ा सा मन दुखी हुआ कि भगवान को भगवान के स्थान में रहने दें। सही है, ऐसे पूरे शहर में घुमा रहे हैं, गंदगी है, कई लोग कई अवस्थाओं में भी हैं। बिल्कुल तो ठीक है, आपकी भावना सही है। सरकार जी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खुश रहिए, खुश रहिए।